हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल ईडू में स्वागत है। अभी आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का सिलसिला जारी है और आज हम फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत रत्न। और आप सभी को पता है कि जो भी पुरस्कार मिलता है, जो भी सम्मान मिलता है, उससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी जो आगामी पेपर होने वाली है बीपीएससी एडीओ, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, वहाँ से चांसेस है कि एक क्वेश्चन तो कम से कम एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, भारत रत्न 2024 से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पे। तो एक कोट है, बहुत अच्छा है, लाइन है, इसको देखना चाहिए। लिखा हुआ है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। बहुत अच्छा बात है कि इमेजिनेशन जो होता है ना, जिसको बोलते हैं ना ख्वाब देखना, इमेजिन करना किसी चीज़ को, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉलेज से। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये, लेकिन बट आप इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो नॉलेज किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने जीवन को, अपने जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कीजिए, क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तभी उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात है, यदि हमें कोई कपड़ा लेना तभी हम कपड़ा की दुकान में जाएंगे ना, तो पहले हमको इमेजिन करना होगा कि हमें कैसा कपड़ा चाहिए, हमें कैसा मतलब क्या क्या चाहिए, उसके बाद ही अपना कदम उठाते हैं ताकि वो काम कर सके। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। चलिए आते हैं, समय को ज़्यादा ये नहीं करेंगे और फिर से बता दें कि हमारे चैनल ईटू रवि को जानते ही है, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको कोई टॉपिक चाहिए, क्या है, हमें और क्या सुधार करनी चाहिए अपने वीडियो में। ठीक है, समझ आता है या नहीं आता है ये भी बताएं कम से कम। चलिए बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो देखिए, हम फिर बताते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि हम जो इसका लाइन बाय लाइन होता है ना क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक, हम थ्योरी के लाइन बाय लाइन से करे ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। तो आप भी सीखिए, आप भी उस चीज़ को समझिए और कैसे निकाला जाता है वैसे उसको देखिए। ठीक है, तो बेटर होगा। जैसे भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियां, जिसमें से नाम था कर्पूरी ठाकुर, बिहार से थे, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? कहता है कि 5 प्रतिष्ठित में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या 53 हो गई है। ये स्टैटिक्स क्वेश्चन हो सकता है, जिसको फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी तक भारत में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। बारी बारी से पढ़ेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को के बारे में थोड़ा जानेंगे, इनको क्यों मिला है भारत रत्न। कहता है कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोझिया गांव में हुआ था, लेकिन अब इस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी क्या हुआ था, राम दुलारी देवी इनकी माँ के नाम था। इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा गया था, और आप लोगों को पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोग उसको कहते भी हैं। कोई दिक्कत है? कहता है कि उन्होंने 1952 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71 में और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर, और 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया था, और आपको जानकर हैरानी होगा कि ओबीसी को आरक्षण की मांग और दिलवाने में इनका अहम भूमिका था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला था। अब ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी कि मुंगेरी लाल आयोग क्या था, तो ये पिछड़ों को आरक्षण या नौकरी में आरक्षण देने के लिए लाया गया था। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी और महिला और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था, और ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले और 17वें एवं बिहार में भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति, यानी बिहार में टोटल 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है, और मरणोपरांत में इनका 49वां रैंक है। ठीक है,
और बिहार में 17वें इनका रैंक है। कोई दिक्कत है? देखिए, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन बोला है कि भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति है और मरणोपरांत 17वें है, यानी 17वें नंबर के लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। और बिहार से मतलब बिहार से बोला जाता है, बिहार में 5वें व्यक्ति जिनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। आइए समझते हैं नेक्स्ट आडवाणी जी के बारे में। कहता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो थे ना, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। देखिए, ये जो थे 49वें नंबर में थे। कौन? आपको कर्पूरी ठाकुर। और लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर कितना था? 50वां था। ठीक है। इनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था, 1927 में हुआ था। 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। इनकी आत्मकथा का नाम था माई कंट्री माई लाइफ। क्वेश्चन ने पूछा था कभी कभी कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी और इसी दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे और इन्हीं का रथ लालू यादव रोके थे। कहता है कि अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2002 से 4 में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। 98 से 2004 तक भारतीय गृह मंत्री भी रहे हैं और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे थे और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित उनको किया गया था। बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है हरित क्रांति से। इसे आता है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 2023 में चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में हुआ है। पता है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन एम एस स्वामीनाथन को पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक चौथा दे देगा जो नहीं मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इनके साथ साथ इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के लेकनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम था सीताराम राव, इनका माता का नाम था रुकमाबाई। ठीक है। 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 73वें और 73वें जो आपका है ना क्या संवैधानिक संशोधन है वो पंचायत से संबंधित है। 74वें भी वही से है, इसलिए उनको जाना जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। ठीक है। कहता है कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यहाँ से नया क्वेश्चन याद जान गए कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 1987 29 मई को हुई थी। 1937 में छपरौली के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1979 से लेकर 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान कभी संसद नहीं गए थे। 1967 से 68 तक वे दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का है। तो दिक्कत है। चलिए कुछ फैक्ट है, जैसे आपको कहीं पूछ लेगा कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, यानी भारत रत्न मिलना कब से शुरू हुआ था, तो 1954 से मिलना शुरू हुआ था। 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया गया। देखिए, जिस वक्त भारत रत्न पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था तो उस समय ये प्रांत ये समाधान नहीं था, ये उपबंध नहीं था कि मरणोपरांत यानी जो लोग मर गए हैं उनको मरने के बाद भी रत्न ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 1955 से यह निर्णय लिया गया कि जो मरणोपरांत है मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। कहता है कि भारत रत्न के पुरस्कार के रूप में पीपल के पत्ते की तरह एक आकार का पुरस्कार दिया जाता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। ठीक है।
और भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यानी प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेंगे उसी को भारत रत्न मिलेगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहना जाता है। ये सब आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि 2024 का भारत रत्न मिल चुका है ये 4 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिला है, ठीक है। पता है बीपीएससी पिछला बार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन व्यक्ति है जिनको भारत नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए, बहुत शॉर्ट वीडियो बना है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और छोटा जितना देखिए, जितना छोटा वीडियो रहेगा ना उतना जल्दी आप लोग उसको 1.5 स्पीड से बढ़ा के देख सकते हैं, और कोई काम भी करे तो वहाँ पर चला कर वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं कोशिश करूँगा कोई नेक्स्ट वीडियो में छोटा टॉपिक लेकर आऊँ, उसे कंप्लीट करो। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।